नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, कैसी हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर में। तो गाइस, आज मैं आ गई हूँ बुटीक। तो बुटीक आने के साथ साथ मुझे ये सूट को स्टिच करना था, जो कि एक लेडी दे गई थी। मेरे साथ यही होता है गाइस, जब जल्दबाजी में मुझे कपड़े सिलने होते हैं और जल्दबाजी में मुझे ये काम करना होता है। तो ये सूट का पैंट का कपड़ा जॉइंट था और मुझे इसे माप लेके ही अलग करना था। तो मैं सबसे पहले पैंट का माप ले लेती हूँ और मैंने यहाँ पर ज़मीन पर लिख के रखा था माप। ये मैंने फ़ोन में पहले मैं नोट कर लेती हूँ। फ़ोन में जो नोट आता है उसमें नोट करने के बाद मैंने जो भी नाप थे वो सारे मैंने नीचे लिख लिए हैं चॉक से। अब मैं इसका देख लेती हूँ लंबाई चौड़ाई किस हिसाब से मुझे पैंट की कटिंग के लिए कपड़ा को कट करना है, उस हिसाब से मैं कुर्ती को स्टिच करूँगी। कुर्ती भी लॉन्ग बनानी थी और पैंट भी इसका थोड़ा लंबाई ज़्यादा थी, क्योंकि जो हमारे कस्टमर हैं वो अच्छी खासी हैं, लंबी चौड़ी। तो इसीलिए मुझे कुर्ती और पैंट को हिसाब से देखकर ही बनाना था फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैंने पैंट का जो कपड़ा था वो माप लिया है और उसको मैं बीच में से कट कर लूँगी और सूट को भी नाप लिया है। तो यहाँ पर मेरे साथ अक्सर यही होता है, कैंची मेरी गुम जाती है और वही रख देती हूँ, फिर भी मैं दूसरी जगह ढूंढती रहूँगी और कैंची मेरी बगल में ही रखी थी और मैं पीछे आगे ढूंढ रही थी। तो इसीलिए फ्रेंड्स, कभी कभार कैंची की वजह से भी दिमाग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तो मैंने इसको बीच में से कट कर दिया है। अब मैं सूट को भी देख लूँगी कि सूट कितना आ रहा है और कितनी लेंथ में मुझे सूट को कंप्लीट करना था। तो मैंने सूट बाद में कटिंग करूँगी, पहले मैं पैंट की कटिंग कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर कस्टमर का कपड़ा थोड़ा मुझे जगह जगह पर दाग लगे हुए थे। मैंने कस्टमर से कहा भी था कि तुम्हारे कपड़े में दाग लगे थे। कभी भी आपको एक चीज़ नोट करनी है, कभी भी आप कस्टमर के कपड़े ले रहे हैं तो कपड़ों को पहले तो आप नाप के ले लीजिए, क्योंकि कभी कस्टमर 80 सेंटीमीटर कपड़ा देते हैं और बोलते हैं मैंने 1 मीटर दिया था, मैंने ये दिया था, मैंने वो दिया था। तो इस वजह से आपको दिक्कत हो जाती है। और कभी ये भी देख लीजिए कि कपड़े में दाग तो नहीं लग रहा, क्योंकि कपड़े में अगर दाग लगा होगा तो कस्टमर आपके पीछे पड़ जाएंगे, बोलेंगे कि आपने ही लगाया हुआ दाग। लेकिन कभी कभार कस्टमर के कपड़े में खुद से दाग होते हैं, कभी कटे पिटे कपड़े आते हैं। सबसे मेन चीज़ ये होती है फ्रेंड्स कि आपको कपड़े को देख कर लेना है। तो मैं पैंट की कटिंग करनी है, वैसे मैं चारों पल्ले को एक बार में कट कर देती हूँ, लेकिन मैं 2 तरीके से पैंट की कटिंग करती हूँ। तो इसको मैं अलग अलग कट करूँगी, क्योंकि कस्टमर हमारी थोड़ी साइज में हैवी हैं, इसलिए तो चौड़ाई में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा काटना है, स्ट्रेट काटना है। इसके लिए मैंने स्केल रखकर कपड़े को सीधा काट कर लिया है। उसके बाद पैंट के लिए गाइस मुझे यहाँ पर पैंट की लेंथ को चेक करना है। तो पैंट की लेंथ को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा बिछा लेना है। उसके बाद ऊपर से हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है, जो कि हम उसमें इलास्टिक डालेंगे। तो 2 इंच का मार्जिन पे हमें एक निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें इसकी लंबाई पर निशान लगाना है। इसकी लंबाई 37 है, जो कि 37 हमें 2 इंच के मार्जिन के बाद इंची टेप रखकर 37 पर एक मार्क करना है। तो इसकी हिप की बात कर ली जाए, इसकी हिप 40 है, तो 40 का हमें 4 में डिवाइड करके हमारा 10 आ जाएगा। 10 में हमें 3 इंच की लूजिंग ले लेनी है। और जो हमारा ऊपर आता है बेल्ट के, जैसे मार्जिन को जोड़ के और लंबाई को जोड़ के हमें जितना आता है उतना हमें इसका नीचे को ले लेना है। तो हम 37 पर एक निशान लगा देते हैं और 3 इंच का मैंने मार्जिन ले लिया है, जो कि अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहें पैंट में डिज़ाइन ही बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैंने 3 इंच का मार्जिन लिया है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कपड़ा थोड़ा लंबा कट जाए, छोटा ना कटे। तो हमें इस लाइन पर अपने इंची टेप को रख कर मीडियम यानी कि इसके जो बीच में एक निशान लगा लेना है, इंची टेप के बीच में निशान लगा लेना है। उसके बाद उस लाइन को हमें नीचे से स्ट्रेट कर देनी है मोहरी की तरफ से। फिर हमें फ्रेंड्स क्या करना है, अगर हमारी मोहरी 6 आती है तो इस तरफ 3 इंच लगाना है, उस तरफ 3 इंच लगाना है। और मैंने ये मार्जिन को जोड़ कर ही लिया था।
ना निशान को मिला देना है जिससे हमारा एक शेप बन जाएगा। फिर उसके बाद गाइस हमें उस साइड भी निशान को ऊपर से मिला देना है और इस पैंट में हमें पॉकेट लगानी है, जो कि कस्टमर की डिमांड थी कि इसमें पॉकेट लगा देना है। और कुछ डिज़ाइन भी बनानी है, कट वाला डिज़ाइन बनाना है, वो तो कभी ईजी बन जाता है, लेकिन कस्टमर कुछ अलग भी डिज़ाइन बनवाते हैं जो कि हम बना देते हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बनाते हैं। अब हमारा पैंट की तो कटिंग हो चुकी है, मैं सूट की कटिंग करूँगी। सूट की कटिंग करने के लिए कस्टमर ने हमें सूट दिया था, तो पैंट तो नहीं दिया, पैंट का तो मैंने माप लिया था, लेकिन उन्होंने सूट दिया था और कहा था कि सूट से ही आप कटिंग कर देना। तो सूट का मैंने माप ज़मीन पर लिख लिया है। उसके बाद गाइस मैं पहले डिजाइनर वाला पार्ट जो डिज़ाइन है वो कट करूँगी, उसके बाद मैं बैक पार्ट को कट करूँगी। तो फ्रेंड्स सूट की लेंथ 42 इंच है, तो हमें इसी तरीके से जो है अपने कपड़े को कटिंग कर लेना है। साथ में फ्रेंड्स बारिश तो इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है दिल्ली में, बार बार आती है बार बार जाती है, जिस वजह से काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। कभी कभार बुटीक पर आने का भी मन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ये बुटीक जो मैंने ओपन किया है मुझे भी 2 मंथ हुए हैं और मेरा काम अच्छा खासा चलने लगा है। अगर आप भी घर बैठे सिलाई करते हैं और आपकी सिलाई नहीं चल पा रही है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है आप कोने में सिलाई करते रहते हैं और आपका प्रचार नहीं हो पाता है, तो सिलाई नहीं हो पा रही है या फिर नहीं आ पाती है, या फिर आपकी गली में कंपटीशन है, बहुत से लोग सिलाई करते हैं और आप भी करते हैं, तो आपकी सिलाई नहीं चल पा रही है, तो आपको कहीं दुकान ले लेनी चाहिए। मेरी सजेशन में तो आप दुकान ले लीजिए, 1000 की हो 2000 की हो, छोटी मोटी दुकान ले लेंगे तो आपकी एक पहचान बन जाएगी और वहाँ से लोग आपको जानने लगेंगे और आपको सिलाई भी वहाँ पर आती रहेगी आपके लिए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये फॉर्मूला आजमा के देखिए, आपको बहुत अच्छी सिलाई आने लगेगी आपके लिए, आपके काम की तो कोई कमी नहीं होगी और आप अच्छा खासा वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। और सबसे पहली बात ये है कि सिलाई के साथ साथ अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाएं तो और अच्छा कमाएंगे, क्योंकि जो प्यारी प्यारी बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं वो फ़ोन से ही वीडियो देख रही हैं और वो सोचती रहती हैं कि हम भी यूट्यूब चैनल बनाएं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बिल्कुल मत सोचिए, आप यूट्यूब चैनल बना लीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे आप ये नहीं कि आप सिलाई दिखाइए, यूट्यूब चैनल पे आप घर गृहस्थी की चीज़ दिखाइए, या फिर आप जो भी क्रिएट करते रहते हैं। अपने घर में महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो एक दिन में हज़ारों काम करती हैं, तो आप कुछ ना कुछ दिखा दीजिए जिसमें आप खुद ही समझ सकते हैं। कई तरीके की वीडियो बनती हैं, आप अगर ये सब नहीं कर सकती हैं, आप कुछ लोग ये सोचते हैं हमारा घर तो छोटा है, हम कैसे दिखाएं, अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। तो फ्रेंड्स आप ये सोचते रहेंगे तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। छोटा बड़ा घर कुछ नहीं होता है, लोग एक किचन एरिया से ही अपना स्टार्ट कर देते हैं, आप भी स्टार्ट कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फुल वीडियो बनाइए, आप शॉर्ट वीडियो बनाइए, शॉर्ट वीडियो से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो से आप भगवान आपका लक चल गया तो शॉर्ट वीडियो से ही आप वायरल हो जाएंगे। और एक शॉर्ट वीडियो से ही अगर आपकी 10 मिलियन में चली गई वीडियो, तो एक वीडियो से ही आपकी वॉचिंग टाइम बढ़ जाएगी और काफ़ी अच्छी आप अर्निंग कर लेंगे। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेट मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो मैंने फ्रंट पार्ट का जो पार्ट है वो कट कर दिया है, अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो बैक पार्ट हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं फ्रंट पार्ट से। तो एंजॉय कीजिए वीडियो को, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक दूसरे को हम प्यारी प्यारी बहनें सपोर्ट करेंगे तो सब आगे बढ़ते रहेंगे, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, कोई भी किसी का मोहताज नहीं होगा। तो इसीलिए सबको सपोर्ट करते रहिए।